बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इम्प्रूव लिविंग एंड लर्निंग। लिविंग एंड लर्निंग की इस वीडियो में आपको खुश आमदीद। आपको याद होगा पिछली मैंने एक वीडियो बनाई थी उन बच्चों के लिए जो अपने बुजुर्गों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं लेकिन उन्हें समझ नहीं आती किस तरह से टाइम गुजारें, वो किस तरह उन्हें कंपनी दें, या समझ नहीं आती क्या बात करें क्योंकि उनकी एज में और हमें बहुत फ़र्क है। उनके जो शौक है वो हमसे फ़र्क है, जो उनको आता है वो हमें नहीं आता और जो हमें समझ आती है वो उनको नहीं आती। तो किस तरह से करना है, उसमें मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वाली जो वीडियो है ये बच्चों के लिए नहीं है, ये खासकर बुजुर्गों के लिए मैंने डेडिकेट की है जो चाहते तो हैं कि बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें लेकिन समझ नहीं आते कि बच्चे टाइम नहीं देते या उन्हें गिला रहता है टाइम देते नहीं हैं, या देते हैं तो बहुत कम देते हैं, या फिर एक ही बात सुनने को मिलती है ज़्यादातर आपको उस चीज़ का नहीं पता, आपको भी समझ नहीं आती। बच्चों की आदत बन जाती है। लेकिन बात यह है कई दफ़ा कोई चीज़ें होती हैं जो हमें उनके करीब लेके जा सकते हैं। चले हम उनको प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो सिर्फ उन्हें बुला के ये ना बताएं तुमने ये सही नहीं किया, देखो कपड़े ऐसे पहने, बच्चे इस वजह से नहीं पास आते डांटते डपकते रहने से। जो पहली मेन चीज़ है ना वो तो यही है कि आप डांटते ना रहें, बहुत ज़्यादा डांटे नहीं। सबसे पहली चीज़ क्या है कि बहुत ज़्यादा डांटे नहीं, क्योंकि बच्चे इसी वजह से ज़्यादा दूर भागने की एक मेन वजह ये होती है कि बुजुर्ग हैं तो सही घर पे, लेकिन जब सामने जाओ एक ही चीज़ सुनने को मिलती है, तुम्हें कपड़े कैसे पहने, कलर सेंस नहीं सही। पहले आपको चाहिए कि उनके साथ थोड़े से क्लोज होने की कोशिश करें, उनके साथ बातचीत करने की। जब आपके साथ थोड़े फ्रैंक हो जाएंगे, आप ही के बच्चे हैं आखिर, तो फिर आपके साथ मज़ा भी आने लगेगा आपको उनके साथ और उनको आपके साथ। सिर्फ डांटने पे फोकस मत करें, सिखाने पे भी करें। और दूसरी चीज़ है स्टोरी टेलिंग, बातें शेयर करना, पुराने वाकयात कुछ भी वो कर रहे हैं तो उन्हें स्टोरीज के जरिए से बताना। स्टोरीज हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, उससे इंसान कितना अच्छा से सीखता है। या आप कुरान जी से भी सीख सकते हैं, कुरान जी में कितनी सारी स्टोरीज हैं। जब हम वो भी पढ़ते हैं, कभी किसी कौम की स्टोरी, कभी किसी नबी का वाकया, कभी किसी बुरे शख्स का वाकया, तो वो भी हम बच्चों को बता सकते हैं, उनका इंटरेस्ट डेवलप हो ताकि अच्छा ये हुआ था, फिर उसके बाद क्या हुआ था, अच्छा ऐसे हुआ था। अच्छा तो कई दफ़ा मैंने देखा छोटे बच्चे होते हैं आगे कहते हैं हमारे जो दादा दादी या नाना नानी कुछ भी हैं वो स्टोरीज तो हमें सुनाते नहीं है, लेकिन जब भी जाते हैं बोरिंग बातें करते हैं। बोरिंग बातें क्या है, अच्छा ये सीख लो मेरे से, वो सीख लो। डायरेक्ट बच्चे नहीं सीखते, इसलिए उन्हें बातों में लगाएं उलझाएं, क्योंकि बच्चे जो आजकल के बड़े चालाक हो गए, निकलना आ गया। अच्छा तो थर्ड वन इज कि सिर्फ खिदमत मत करवाएं, यानी जो सिर्फ सर्विस है उनसे वो मत लें। आप तो मेरी टांगे दबा दें, मेरा ये कर दें, ठीक है बुजुर्गों की खिदमत करने का बहुत सवाब है, बच्चों के लिए खासकर ये बात है। प्लीज़ अगर आप उनसे क्लोज होना चाहते हैं तो उनका बहुत ख्याल रखें, उनकी खिदमत करें। लेकिन बुजुर्गों के लिए एक बात कहना चाहूँगी, कई बच्चे सिर्फ इस वजह से भागते हैं दूर के, वो देखते हैं कि जो वो उनके पास जाता है वो फंसा ही लेते हैं दादा उसको या दादी अम्मी या जो भी आप उनको कहें, जो भी ग्रैंड पेरेंट्स हैं घर में। वजह क्या है, बच्चों का इंटरेस्ट उनसे उनसे बातचीत वो करते ही नहीं, सिर्फ बोर हो जाते हैं सिर्फ उनको। अगर आप अपनी खिदमत भी करवाना चाहते हैं तो थोड़ा सा उन्हें अपने साथ बिजी भी करें, फिर वो करेंगे। क्योंकि मुझे याद है जब मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ, अपने दादा बाबू के साथ खासकर कोई काम किया करती थी तो उनसे बातों में लग जाती थी, उनके साथ उनको जो काम कर रहे होते थे वो भी साथ करना शुरू कर देना और पुरानी कोई बातें करने लग जानी। अच्छा फिर ये हुआ था, फिर क्या हुआ, पाकिस्तान कैसे बना था, ये बता दें। ये सारी चीज़ें जो है ना सुनने में भी मज़ा आता है, नए बच्चों को भी मज़ा आएगा, उम्मीद है मुझे। अगली बात जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है लर्न न्यू गैजेट स्किल्स। गैजेट्स और स्किल्स दोनों के बच्चे जो हैं गेम्स खेल रहे हैं और आप उनसे, आपको जो गेम्स आती हैं वो बच्चों को नहीं आती, जो बच्चों को आती हैं वो आपको नहीं आती। तो आपके लिए ज़रूरी क्या है कि आप वो गेम सीखने की कोशिश करें जो वो खेलते हैं। अगर आपने उनके करीब जाना है, अगर बच्चों ने आपके पास आना है तो वो सीखें जो आप कर रहे हैं। जाहिर है जिसके करीब आप होना चाहते हैं उसके इंटरेस्ट से मैच होने की कोशिश करते हैं, उससे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे इस वाली वीडियो में हम किस मसले को डिस्कस कर रहे हैं कि ग्रैंड जो चिल्ड्रन है वो जो है बिजी रहते हैं या आपको टाइम नहीं देते इतना, या कंपनी इंजॉय नहीं करते आपकी, तो वो किस तरह से करेंगे। कोशिश करें अगर वो वीडियो गेम ज़्यादा शौक से खेलता है तो वो उसके बजाय इसके कि वो दोस्तों के साथ या कहीं और जाके खेले तो आप उनको उसमें बिजी करें। मुझे याद है अपनी दादी के साथ मैंने बहुत ज़्यादा लूडो खेली, आप भी ट्राई करके देखें, बड़ा मज़ा आएगा। नेक्स्ट वन है डोंट बी अ कंप्लेनिंग पर्सन। जो मैंने आपको पहले बताया था ना कि सिर्फ डांट डपट करना और यही सब जो है वो वाली चीज़ है यहाँ पे कि जो कंप्लेन करते रहने वाला पर्सन है ना उससे बच्चे दूर भागते हैं। जो बच्चे इस वजह से भी अक्सर दूर भागते हैं कि जनाब जब भी हम उनके पास जाते हैं, दादा अबू या दादी अम्मी जिनके जो भी हमारे घर के बड़े हैं, जब उनके पास जाओ हमेशा डांटते ही रहते हैं, कभी कुछ बताते तो है नहीं। ये कह देते हैं ऐसे ना करो, ये तो बताते नहीं, फिर कैसे करें।
फिर बता देते हैं हमारे ज़माने में, लेकिन हमने तो उनका ज़माना देखा नहीं, हम क्या करें। इसलिए उनके जो है ना शौक और उनके जो माइंड के मुताबिक थोड़ा खेलने की कोशिश करेंगे तो उनके करीब जाएंगे। क्योंकि जो बच्चे हैं ना आजकल के बड़े तेज़ हो गए हैं, वो कहते हैं ना आजकल वो जैसे स्कूलों में भी चला है डांट नहीं प्यार, मार नहीं प्यार, वो डांट को भी निकाल दिया उसमें से उन्होंने। इसलिए बेहतर है कि जो बात प्यार मोहब्बत से हो जाए वो सबसे अच्छी है। खासकर बुजुर्ग घर के होते ही वो कहते हैं ना असल से सूद प्यारा, के असल औलाद से भी उनके जो ग्रैंड चिल्ड्रंस हैं वो और भी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो फिर उन्हें सिर्फ डांट डपट के अपने से दूर करने की बजाय प्यार मोहब्बत से अपने करीब करने की भी कोशिश की जा सकती है। जस्ट ट्राई। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास अप्रिशिएट करें, गिव क्रेडिट्स। यानी क्या मतलब, यानी कोई बच्चा कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसे ये ना कहें इससे भी अच्छा मैंने किया था या फलां इससे भी अच्छा करता है, लेकिन आपने करना क्या है कि जो वो काम कर रहा है उसको उस पर शाबाश देंगे, उसको कंपनसेट करेंगे बच्चे को, उसे क्रेडिट देंगे, हाँ तुमने ये बहुत अच्छा काम किया, नेक्स्ट टाइम इससे भी अच्छे करने की कोशिश करना है। ये दूसरों से कंपेयर करने की बजाय उसको उसी से कंपेरिजन करवा दें, देखो तुम पहले लिखा था तो ये ऐसा लिखा था, अब देखो उससे भी बेहतर हो गया, अगली दफ़ा इससे भी अच्छा करने की कोशिश करना, देखो तुम कितना इंप्रूव कर रहे हो या कर रही हो। इस तरह बच्चे और भी खुश होते हैं और उनमें जज्बा पैदा होता है मजीद अच्छा करने के। लेकिन जब वो दूसरों से कंपेयर करने की कोशिश में हम लग जाते हैं ना, तो फिर वो भी उनका दिल भी नहीं करता, यार क्या है जितना भी कर लो ये तो राजी ही नहीं होते, तो बेहतर हम कोशिश करनी छोड़ देते हैं, फिर ये मसला हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है वो है हमारे पास प्रोवाइड गाइडलाइंस बट डोंट टेक होल्ड ऑफ अदर्स। ये क्या है इस बात का मतलब, वो मैं आपको बताती हूँ कि आप कुछ भी बच्चे हैं आपके या बच्चों के बच्चे हैं, कुछ भी कुछ करना चाह रहे हैं तो गाइडलाइंस आपसे लें तो गाइडलाइंस ही दें, पूरे की पूरी चीज़ का अपने ऊपर होल्ड मत ले लें। क्योंकि एक तो आपके अंदर वो वाली ताकत नहीं है कि आप हर चीज़ को अपने बिहाफ पे कर सकें, और दूसरा जो अगली नस्ल है उसको कुछ अपनी से मर्जी से ना करने का एक अंदर वो पैदा हो जाता है जज्बा के, लो ये तो हमें अपनी मर्जी करने ही नहीं देते। ये है कि आप उनको गाइडलाइंस दें, उन्हें कहें आप ये चीज़ मैंने आपको बताई है ये ऐसे करो, लेकिन देखो अगर यहाँ पे कोई मुश्किल हो तो हम आपके साथ खड़े हैं, लेकिन ये करके तो खुद देखो। अगर ये भी मैं बताऊँ ये ऐसे करना है ये ऐसे करना है, फिर तो सारा कुछ मैं ही करूँ तो तुम्हारे करने का फ़ायदा क्या है। यहाँ पे वो जो एक पुराना सा एक चीज़ चलती आ रही है ना, सास बहू की जो क्या कहना चाहिए जद्दी पुश्ती लड़ाई या कुछ भी कह लें, खिंचाई खिंचाई, उसमें भी यही आंसर जो है वो कार फरमा नजर आता है कि मेरी मर्जी तो मेरी हुकूमत, जो मैंने ऐसे कह दिया तो ऐसे ही होगा, आज ये सब बनेगा तो फिर बनेगा भी यही बनेगा, और इसी तरतीब से बनेगा तो ये ऐसे ही होगा। ये सारी चीजें डिक्टेटरशिप में कोई भी जब कोई बड़ा बहुत ज्यादा डिक्टेटरशिप में आ जाता है तो फिर नीचे वाला खुद ही चिढ़ना शुरू हो जाता है। इसलिए हमारे ग्रैंड पेरेंट्स को खास कर चाहिए कि अगर बच्चे उनसे क्लोजनेस उनकी अच्छी है, उनसे अच्छी उनकी अंडरस्टैंडिंग और बॉन्डिंग है तो फिर तो कोई मसला नहीं है, जाहिर है फिर तो जो काम अच्छी अंडरस्टैंडिंग से मिल बांट के किया जाए वो तो और मजे का है। लेकिन जब इतनी अच्छी नहीं है, थोड़ी सी दूरी बनी हुई है, तो उसको मजीद करीब करने के लिए आप उनको उनकी स्पेस दें। सबसे बड़ा मसला होता क्या है, स्पेस का इशू है। नेक्स्ट पॉइंट है भी हमारा यही, कौन से वाला, स्पेस का। हर बंदे की थोड़ी सी अपनी भी स्पेस होती है, जैसे कहते हैं हर चीज़ पे हमारे पेरेंट्स जाते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स भी खास कर जाते हैं कि बाल भी हम उनकी मर्जी के पहनाएं, जूते भी उनकी मर्जी के पहने, कपड़े भी उनकी मर्जी के पहने, लिखे भी उनकी तरह, ये भी ऐसे ये भी ऐसे। लेकिन है क्या कि उन्होंने जिंदगी गुजारी है, उनके तजर्बों से हमें सीखना चाहिए। ये बच्चों के लिए खास नसीहत है लेकिन वो समझते नहीं है, तो उनको समझाने का तरीका जो है वो ये है कि आप थोड़ा सा उनको एक खाका बना दें, फिलअप उनको खुद करने दें कि ये देखो जो भी तुम चाहते हो कपड़े बनाना तो ठीक है तुम अपनी मर्जी के ले लो, लेकिन देखो ये चीज़ जो है ये हमारे मजहब में नहीं ठीक, थोड़ी सी स्पेस देंगे तो वो आपसे भी मशवरा लेंगे। जब ये मैं आपको खास तौर पे बता रही हूँ कि जब जो हमारे पेरेंट्स है हमसे दूर होना शुरू होते हैं, वो कहाँ से शुरू होते हैं, वो यहीं से शुरू होते हैं जब डिक्टेटरशिप उनसे आनी शुरू होती है, हमारा पर्सनल स्पेस बिल्कुल खत्म हो जाता है। ये बच्चों को लगता है, यहाँ पे थोड़ा सा हमें समझने की जरूरत है। एक बड़ी जो हम सुनते हैं अपने बड़ों बूढ़ों से अक्सर सुना करते थे, ओनली अवर टाइम वाज ग्रेट और गुड, कुछ भी कह लें इसको, सिर्फ हमारी वो जो बात है ना, हमारे टाइम में ये होता था, हमारे वक्तों में ये था, हमारा ही टाइम सबसे अच्छा था। तो ये उनके लिए खास है जो हमारा टाइम कहते रहते हैं। मुझे याद है कि जब गैस की लोड शेडिंग शुरू हुई थी ना, कभी आ रही है कभी नहीं जा रही, तो मेरी अम्मी बोलने लगी कि तुम लोग क्या करोगे, हमारे टाइम में तो लकड़ियां भी जलती थी, तो हम गैस चली जाए ना तो हम तो उस पर भी पका लेंगे,
मैंने कहा अम्मी आप किस तरह की बात कर रही हैं, हमने तो लकड़ियाँ जलाते कैसे हैं वो देखी भी नहीं है, तो हमारा उस चीज़ का कंपैरिजन ही नहीं है। अब हमें क्या फ़र्क पड़ता है कि आपने ये जलाई थी या नहीं जलाई थी, क्योंकि हम तो उसको नहीं देख सकते ना कि आपने कैसे जलाई थी, या तो हमें करके दिखाएं वो भी एक दफ़ा। हाँ वैसे बात तो सही है ना। जो हमारे उस टाइम में जो हालात कुछ और थे, अब के हालात कुछ और है, चीज़ें कुछ और है। एक पेरेंट्स की जो एक और बड़ी जो उनको शिकायत होती है बच्चों से, वो ये होती है कि हम अपने वक्तों में माँ बाप का ज़्यादा टाइम उनके साथ गुजारते थे, घर में रहते थे, घर में ही खेलते थे। आजकल के बच्चे कहते हैं हमने बाहर जाना है या ये सारा कुछ करना है। यहाँ पे एक चीज उनको भी समझने की, पहले होते थे घर बड़े बड़े, बड़े बड़े भी समझने की, पहले होते थे घर बड़े बड़े, बड़े बड़े सहन होते थे, बच्चे मिलजुल के खेलते थे, भागते फिरते थे, थकते भी थे और अच्छी नींद भी लेते थे। आजकल क्या है, फ्लैट सिस्टम है, या घर भी ऐसा ऐसा छोटे होने शुरू हो गए हैं और सहन तो तकरीबन खत्म ही हो गए हैं। लाइट हवा रोशनी जो है वो भी आना काफी हद तक बंद हो गई है, तो अंदर भी घुटन का माहौल होता है। इसलिए बच्चे चाहते हैं कि उनको भी बाहर लेकर जाएं या इस तरह की चीजें हों। क्योंकि हमें भी याद है कि जब पहले हम घरों में खेला करते थे यार, इतने बड़े बड़े सीन होते थे, घर होते थे, तो हमें तो समझ नहीं आती थी कि हम किस तरह से भागते फिरते हमारा टाइम गुजर जाता था। जब छोटे होते थे तो अच्छा लगता था वो भी, लेकिन अब वो चीज़ हमारे पे अप्लाई नहीं हो सकती क्योंकि अब वो चीज़ ही नहीं है, अब वो इन्वायरमेंट ही उस तरह का नहीं रहा। बाहर का माहौल ठीक है बच्चों के फेवर में नहीं है, तो इसलिए बेहतर यही है कि आप उनके साथ अंडरस्टैंडिंग अच्छी बनाएं और उनको साथ लेकर जाएं, ताकि वो भी आपको सारी चीज़ें बतानी शुरू हों। जी, तो नेक्स्ट पॉइंट है टेल दम व्हाट यू वांट। ये पॉइंट जो है ना, मैंने पता क्यों डाला है इसके अंदर, कि बच्चों को अगर हम बताएंगे नहीं कि आप क्या चाहते हैं तो उनको कैसे पता चलेगा। हमने अक्सर देखा है, कई बड़े कहते हैं या कई ये स्पाउस रिलेशन में भी ये देखा गया है कि कहते हैं कि तुम्हें नहीं पता मैं क्या चाहता हूँ, मैं तो ये नहीं चाहता, मैं वो नहीं चाहता, और खुल के बताना भी नहीं कि आखिर में चाहता क्यों। अब बच्चा पढ़ाई खेल नहीं रहा, अगर वो पढ़ने बैठ गया तो हम कह रहे हैं नहीं तुम खेलना तो छोड़ दिया तुमने, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहता। बच्चा परेशान हो जाता, आखिर चाहता क्या। अगर ये चाहते हैं पेरेंट्स, मामा पापा या दादा दादी ये चाहते हैं कि मैं पढ़ूँ तो पढ़ तो रहा हूँ, नहीं अच्छा मैं तो ये चाहता हूँ तुम पहले नमाज पढ़ लो फिर ये कर रहे। भाई बता दो, अगर उसे नहीं समझ आ रही तो बेटा नमाज को देर नहीं करते, पहले वो पढ़ो फिर ये करो फिर वो करो। एक हर चीज़ की तरतीब होती है, उसको तुम सीधा रखो। अच्छा तो ये बात थी, ये पहले ही बता देते भाई। इस चीज़ से भी थोड़ी सी कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है कि जब हम बच्चों को बताते नहीं हैं कि हम चाहते क्या हैं, कि ये चीज़ ऐसे कर लो, हाँ देख लो, खुद ही ऐसे कर लो। फिर बाद में अक्सर देखा गया कई घरों में बड़े बड़े बूढ़े जो होते हैं मुंह भी बना के बैठ जाते हैं। बड़े बूढ़े कहती है, प्लीज़ बुरा ना मानिएगा, मैं बुज़ुर्गों की बात कर रही हूँ, कि हम तो ऐसा नहीं चाहते थे, तो तुमने अपनी मर्जी की ना, भी आप चाहते क्या थे आपने वो तो बताया नहीं। तो प्लीज़ जो भी आप बात है ओपन कन्वर्सेशन रखा करें, एक दूसरे से बात करेंगे तो उनको आपका पता चलेगा, आपको उनका पता चलेगा। नेक्स्ट पॉइंट है बी स्पोर्टिव, यानी जो भी वो काम कर रहे हैं उनमें आप स्पोर्ट उनकी बने, उनकी ढाल बने, उनका साथी बनने की कोशिश करें। यूँ ना लगे उन्हें कि आपको अगर बच्चे अपने काम में शामिल करेंगे तो ऐसा ऐसा आप उनका काम ही ख़त्म करा देंगे। बच्चे अगर क्रिकेट खेल रहे हैं तो आप उनके साथ मिल के भी तो खेल सकते हैं। अगर कोई और गेम खेल रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं तो आप पढ़ाई में भी उनकी हेल्प कर सकते हैं। मुझे अभी भी याद है कि मैंने बहुत सारा कुछ अपने ग्रैंड पेरेंट्स से सीखा, सारा उनसे पढ़ा, चीज़ें उनसे सीखी। और हम मैथ किया करते थे, उनसे किया करते थे। क्या वजह थी कि हमारी जो अम्मी थी वो अपने काम में लगी हैं, तो हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ मिलकर ये सारी चीज़ें कर लेते थे। लेकिन अब मैंने देखा है बच्चे इस चीज़ से दूर भागते हैं। क्यों भागते हैं? क्योंकि या तो ग्रैंड पेरेंट्स का मसला ये है, मसला नहीं कहना चाहिए, या ज़ाहिर है उनको भी, बच्चों को भी समझना चाहिए कि उनकी उम्र हो गई है। ज़ाहिर है या तो उनको बारीक बारीक लिखे हुए पढ़े नहीं जाते, लिखने लगे तो लिखा नहीं जाता। ज़ाहिर है इतना टाइम हो गया, लिखने की आदत नहीं रही। और अगर हो भी तो बच्चे जिस तरह से उनके दौर में चीज़ें थी, जो थोड़ा बहुत चीज़ें सिलेबस चेंज हुआ है, ये सारी चीज़ें तो उन्हें उस तरह से समझा नहीं पाते। तो थोड़ी बहुत अगर चेंज है, आपके टीचर ने जो तरीका कराया, ये मैंने खासकर बच्चों को बताना चाहूँगी, जो बच्चे अपने बुजुर्गों से या बड़ों से घर में पढ़ते हैं, अगर वो थोड़ा सा डिफरेंट भी बताते हैं ना चीज़, ठीक है, तो प्लीज़ आप उनकी बात सुना कीजिए। वो अपने तजर्बे से बताएंगे। अगर टीचर ने जो कराया उससे थोड़ी बहुत एक दो लाइनें डिफरेंट भी होगी ना, कोई मसला नहीं है उसमें। जवाब अगर आपका सारे का सारा आंसर सेम है, वो उसकी सारी जो सेंस है वो सेम मैच हो रही है, तो टीचर भी आपको कुछ नहीं कहेंगी। ये भी कुछ टीचर्स होती हैं ऐसे नहीं सेम टू सेम कॉपी करो, कॉपी कैट के में चाहिए, तो उनका मसला कुछ और है। बाकी अगर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, ज़ीरो से तो बेहतर है ना कि आप कुछ कर ही लें।
तो वो आपकी हिम्मत बंधाने के लिए, आपका साथ देने के लिए इधर है। आप उनका साथ लेंगे तो वो भी देंगे। अगला पॉइंट है यहाँ पे गिव करेज। ये तकरीबन पिछले वाले के साथ ही मिलता जुलता है कि स्पोर्टिव बने, आप उनको हिम्मत दें, उनको हौसला दें। अगर कोई चीज़ नहीं उनको समझ आ रही तो आप उनको हिम्मत दें कि देखो मैं भी आपकी उम्र में था तो सिर्फ ये बताने की बजाय तो मैं तो ये कर लेता था। आप इस तरह से इस पॉइंट को चेंज कर सकते हैं। पता है मैं जब तुम्हारे इतना छोटा था ना तो मेरे से तो ये 5 मैंने तुमने चीज़ें उठाई हैं, मेरे से तो ये 4 बड़ी मुश्किल से उठती थी। तुम तो मेरे से ज़्यादा ताकतवर हो। अच्छा ये बात है, तो मैं एक और उठा के देखूँ, मैं और ताकतवर हो जाऊँगा। हाँ हाँ करके देखो। मैं आप पता है मैं आपकी जितनी छोटी थी तो मैं ये 2 पेज बड़ी मुश्किल से एक दिन में ख़त्म कर पाती थी। आपने तो 3 लिख लिए। वाह ग्रेट, ज़बरदस्त। एक और करके देखो, आप तो मेरे से जीत ही जाओगे। हैं सच्ची के बच्चों को, छोटे बच्चों को खासकर जीतने का बड़ा शौक होता है। हाँ आप उनको जिताने की कोशिश करें तो बच्चे जीतने के चक्कर में बहुत कुछ कर लेते हैं। लेकिन अगर आप अपने पुराने दौर से या किसी भी दौर से या दूसरों के बच्चों से कंपैरिजन करते रहेंगे तो फिर ये मसला हल नहीं होगा। और एक और अहम पॉइंट जो मैं मिस करने लगी थी, देखिए मैंने किया नहीं, मुझे याद आ गया, मैं अभी से आपको बता दूं। एक जो जुमले हमारे अक्सर ग्रैंड पेरेंट्स या पेरेंट्स या हमारे कोई भी बड़े हैं वो बोलते हैं, वो ये कि मेरे मरने के बाद, यानी द टाइम कम्स आफ्टर मी। एंड वाई वी से दैट, हम क्यों चाहते हैं कि हमारे जो छोटे बच्चे हैं वो ये प्लान करें कि जब आप मर जाएंगे तो फिर हम ये करेंगे, तो अपनी मर्जी करेंगे या ये सब करेंगे। प्लीज़ इस जुमले को आप, इसके अंदर छुपे हुए जो दुख है उसको महसूस करें और इस जुमले से बाहर निकलें और अपने होते हुए भी बच्चों को खुश रखें और उनको भी खुश रहने दें अपने साथ। और बच्चों के लिए ख़ास कर के कोई भी ऐसा प्लान बनाने की बजाय कि जो उनके बाद वाली चीज़ें उनको बाद वाली चीज़ों वो ये कि मेरे मरने के बाद, यानी द टाइम कम्स आफ्टर मी। एंड वाई वी से दैट, हम क्यों चाहते हैं कि हमारे जो छोटे बच्चे हैं वो ये प्लान करें कि जब आप मर जाएंगे तो फिर हम ये करेंगे, तो अपनी मर्जी करेंगे या ये सब करेंगे। प्लीज़ इस जुमले को आप, इसके अंदर छुपे हुए जो दुख है उसको महसूस करें और इस जुमले से बाहर निकलें और अपने होते हुए भी बच्चों को खुश रखें और उनको भी खुश रहने दें अपने साथ। और बच्चों के लिए ख़ास कर के कोई भी ऐसा प्लान बनाने की बजाय कि जो उनके बाद वाली चीज़ें उनको बाद वाली चीज़ों जो उनके बाद करने का प्लान कर रहे हैं उनको उसमें शामिल करें। वो भी खुश होंगे कि आपने उनको अपना समझा, अपना हिस्सा बनाया अपने प्लान का, वो आपका साथ देंगे। बहुत सारी दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़। एक बात क्योंकि आपके समझने के लिए बहुत ज़रूरी है अभी, कि जब आप प्लान कोई ऐसा बनाते हैं ना कि आपके बाद हम ये सब कर लेंगे, तो यहाँ पे आपको बोलने रोकने टोकने वाला नहीं होगा। मेन चीज़ तो यही होती है ना, अक्सर तो हम अपनी मर्ज़ी करेंगे तो यहाँ पे उनको समझने की बात, यहाँ पे आपको समझने की ये भी बात ज़रूरत है कि हम अपनी मर्ज़ी तो कर लेंगे लेकिन हमारा रोकने टोकने वाला कोई नहीं होगा, तो हमारा साथ देने वाला भी कोई नहीं होगा, हमारी हेल्प करने वाला भी नहीं होगा और हमारे गलतियों को नज़रअंदाज करने वाला और उनको प्यार मोहब्बत से सही करने वाला भी कोई नहीं होगा। प्लीज़ अपने बुजुर्गों का ख्याल रखें और उनको अपने प्लान्स में अभी से शामिल करें। और सबसे जो लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है गिविंग हैंड। बी अ गिविंग हैंड। क्या मतलब है कि आप देने वाला हाथ बने। जो बुज़ुर्ग हैं हमारे, वो हमारे लिए एक साहिबान की तरह से होते हैं, हमारे लिए छाँव की तरह से होते हैं, जो हमारा हमेशा ख्याल रखते हैं, हमें सर्दी गर्मी धूप छाँव से बचाते हैं, ज़माने की जो होती है उससे ख़ास कर बचाते हैं। वो आम मौसमी सर्दी गर्मी से भी ज़्यादा बुरी लगती है। जब आपको ज़माने के चपेड़े पड़ते हैं ना, लग पता जाता है। लेकिन वहाँ पे आप हमेशा साथ देने वाले बने, हमेशा एक गिविंग हैंड बने। अच्छा ये मसला है, समझ नहीं आ रही, नहीं आजकल के मसले को जो बच्चों को देखा है अक्सर, मैंने एक जुमला बोलते हैं कि वो ये कहते हैं नहीं आपको समझ नहीं आएगा, आपके दौर में ये चीज़ नहीं होती थी। तो इस सेंटेंस को लेके आप परेशान ना हो, बल्कि इस चीज़ को इससे कन्वर्ट कर दें कि अच्छा बेटा हमारे ज़माने में अगर नहीं भी होती थी तो क्या हुआ। हमें एक चीज़ तो कॉमन है ना कि हम भी जब हिम्मत नहीं हारते थे, तुम भी हिम्मत नहीं हारो। देखो हम हौसला बंधाने वाले तुम्हारे साथ हैं, कहीं ज़रूरत पड़े मेरी तो ज़रूर मुझे बताना, मैं हमेशा साथ हूँ। आपका इतना कह देना ही अगले के लिए काफ़ी है। और प्लीज़ अपने छोटे बच्चों का भी ख्याल रखिए और बच्चों से ख़ास कर कहूँगी अपने ग्रैंड पेरेंट्स जो है ना, वो अगर आपको डांटते भी हैं तो आपके भले के लिए डांटते हैं, तो उनकी सुन लिया कीजिए, आप उनका ख्याल रखा करें, तो वो आपके साथ भी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी, आपका ख्याल भी अच्छा रखेंगे। बहुत से बच्चे सिर्फ इसी वजह से बड़े अच्छे पलते हैं कि घरों में दादियाँ नानियाँ बच्चों को बड़ा अच्छा संभालती हैं, और जहाँ पे जिन घरों में ये नहीं होती, केयर टेकर और ये सारी चीज़ें आती हैं, उन लोगों को इस चीज़ का क्या पता। इसलिए बुज़ुर्गों की, जिन घरों में बुज़ुर्ग मौजूद हैं, उनकी जो होने को महसूस कीजिए, उनका फ़ायदा उठाएं और
और बुज़ुर्गों के लिए ख़ासकर अगर बच्चे आपके साथ हैं अच्छे रिलेशन में तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो प्लीज़ आप भी बनाने की कोशिश कीजिए। और आखिर में मैं एक बात कहूँगी, प्लीज़ प्लीज़ फॉरगिव मी अगर आपको कोई बात बुरी लगी है। ज़ाहिर है बुज़ुर्ग बुरा मानते हैं कि हम उनको कहें कि आप ये कोशिश करें, भाई बच्चों का काम है, अब हम सीखेंगे नई चीज़ें, ये तुम्हारा काम है, तुम सीखो। तो प्लीज़ आप भी थोड़ी सी सीख लें कि आपके बच्चे भी आपसे मज़ीद करीब आना चाहें। मैं तो आपसे इसीलिए मैं बोल रही हूँ ताकि आपके बच्चे भी आपसे अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनाएं, अच्छी फ्रेंडशिप हो, आप मिलके गेम्स खेलें, पढ़ाई करें, लिखें, पढ़ें और एक अच्छी फैमिली बनाएं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।